प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा साहब का एक लौता बेटा था। राजा साहब अपने बेटा को हर इच्छा पूरी करते थे, अपने बेटा के कहे हुए बात इनकार नहीं करते थे। राजा को लगता था कि मेरा बेटा है एक, मेरा इतना प्रॉपर्टी धन संपत्ति सब कुछ है, तो भला इसका इच्छा नहीं कैसे पूरा करेंगे। एक गुरु भाई बहना, राजा के बेटा अपने पिता के आज्ञाकारी नहीं था, यानी जिद्दी था। पिता ही आज्ञाकारी थे। पढ़ाई लिखाई चल रहा था। राजा के बेटा शादी करने योग्य थे। एक दिन राजा का बेटा राजकुमार बोला, पिताजी हम जंगल में सैर करने जाएंगे। राजा साहब बोले, बेटा अभी तुम्हारा उम्र बहुत छोटा है। अरे इतना कम उम्र में तुम सैर नहीं करने जाओ, शिकार नहीं करने जाओ। बेटा बोला, पिताजी जब आप शिकार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो एक राजा का बेटा हूं, मुझे शिकार करने जाने दीजिए। राजा साहब शिकार करने के लिए बेटा को बोल दिए। बेटा जो था दीदी, बेटा घोड़े सवार हो गया और घोड़े सवार होकर शिकार करने के लिए चल दिया, हाथ में तेगा तलवार लेकर, और शिकार करने चला गया। चलते 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 जंगल में चला गया। जब जंगल में पहुंचा तो जैसी जंगल में पहुंचा तो एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर छोटा सा बकरी था और पेड़ के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा लड़का था। जब राजकुमार को देखा लड़का तो बड़ा जोर जोर से रोने लगा। राजकुमार कहते हैं कि अरे इस सुनसान जंगल में तुम क्या कर रहे हो। लड़का बोला, क्या बताऊं भैया, मेरा सौतेली मां थी और मुझे घर से निकाल दी है और मैं घर से निकल गया हूं। मेरा एक बकरी सहारा है, मैं इसे लेकर निकल गया हूं और कहां जाऊं मुझे समझ में नहीं आता है। क्या करूं, कैसे मैं अपना परवरिश करूं। इस बात को सुनकर राजकुमार बोला, अरे क्या तू मेरे घर चलेगा। भैया क्यों नहीं, आप यदि ले चलेंगे तो आपके घर गाय गोरू बकरी पटरू चरा के अब जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन भैया मेरा ये जो बकरी है इसे अवश्य लेकर जाएंगे, बकरी को हम नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार बोला, अरे मूर्ख, ये बकरी को क्या करेगा। नहीं राजा साहब, नहीं भैया, इस बकरी को अवश्य ले जाएंगे। राजकुमार घोड़े पर बैठा लिया और उस बच्चा को और बकरी को राजकुमार घर लेकर गया। उसके माता पिता देखे तो बोले कि अरे
ये कौन है? तो मां नया नौकर है, नया नौकर है। सोचे ठीक है, चलो अनाथ है, इसको काम दे देंगे। रात्रि हुआ, जो बकरी थी वो बकरी एक सुंदर लड़की बन गई। रात्रि में एक सुंदर स्वरूप, सुशील, एकदम अप्सरा जैसी लड़की बन गई और लड़की बनके राजा के द्वार पे खड़ा हो गई। जब राजा के द्वार पे खड़ा हो गई दीदी, तो राजा उसे देखकर भौचक्के रह गए। अरे पहले का या आज का भी जमाने में मर्दों लोग छुछुंदर होते हैं, तो दूसरा को देखकर नजरिया तिरछी कर देते हैं। तो राजा के मन में थोड़ा सा अलग हो गया और लगने लगा कि अरे ये कौन है, किसका बहू किसका बेटी है। राजा साहब उसे जाकर कहते हैं कि अरे तू कौन हो और आधी रात में मेरे दरवाजा पे क्या कर रही हो। वो लड़की रोने लगी और कहती है कि क्या बताऊं राजा साहब, मेरे माता पिता मर गए और मेरा एक भाई था, भौजाई वो निकाल दिया है घर से, मैं कहां जाऊं, इसीलिए हम निकल गए हैं। पूरा अप्सरा जैसा सूरत बना लिया। राजा सोचते हैं, कहते हैं कि अरे तुम मुझसे ब्याह करोगी? कहां राजा साहब आप और कहां मैं, आपसे ब्याह कैसे कर सकते हैं। ए गुरु भाई बहना, राजा उसे घर के अंदर ले गए और घर के अंदर ले जाके अपना पत्नी के कमरे में लेकर जाकर कहते हैं कि अरे हम इससे ब्याह करेंगे। उनकी पत्नी कहती है आपका लाज नहीं लगता है, अपना बेटी का उम्र से आप अपने ब्याह करना चाहते हैं। ये बात सुन के और वो लड़की बाहर निकल गई और कहती है नहीं राजा साहब, आपका पत्नी मुझे सताएगी मारेगी तो क्या करेंगे, हम आपके यहां दुल्हन बन के नहीं रहेंगे। ठीक है। एक गुरु भाई बहना बाहर निकल गई और एक बकरी बन के फिर से दरवाजे पर बंध गई। राजा को तो लगा कि लड़की थी कहीं चल गई। अब राजा के एक दरवाजे पर दरवान रहता था, वो बकरी उसको खा गई, बहुत बड़ा मुंह खोली और उसे खा गई, बहुत बड़ा मुंह खोल के उसे खा गई। राजा का दरवान जो था मर गया, निगल गया बकरी। कुछ दिन के बाद अब उसे वो बच्चा जो था, कोई बच्चा नहीं था, वो भी राक्षस था और बकरी जो थी राक्षसिनी थी। लड़का राक्षस था और राक्षसिनी थी। रात्रि के समय में दोनों घूम घूम के पूरा गांव में लोगों को खाने लगा। कभी लड़की बन जाती थी, कभी बुढ़िया बन जाती थी, कभी बकरी बन जाती थी। हर तरह के रूप वो क्षण क्षण में बदल लेती थी। कोई समझ नहीं पा रहे थे। राजा के बिस्तर पे भी जाके सो जाती थी, राजा के पत्नी बनके। रानी जो थी कभी इधर कभी उधर, लेकिन राजा के बगल में सो जाती थी। राजा को लगता था हे भगवान, मैं तो अपना पत्नी के साथ हूं। धीरे 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 राजा के पास में जितना गाय गोरू बकरी पठरू सबके खा गई। वो बकरी सबके बकरी खा गई और वो जो साथ में बकरा था वो दोनों मिलके सबके खा गया। राजा पूरा गांव में रोज हंगामा हो रहा है कि भाई
गांव में बनबिलार आता है, लकड़बग्घा आता है, क्या आता है जो मेरे जानवर को खा जाता है, बच्चे को उठा के खा जाता है। आखिर कौन सा है जो रोज इतना तबाही हो रहा है। अब तो गुरु भैया बहना जिसका 5 बेटा है उसका 1 बेटा बच रहा है, जिसका 2 है उसका 1 नहीं बच रहा है, जिसका गाय गोरू है रोज के रोज आदमी बहुत तनदेही देने लगा, घर में बांधने लगा, तब बच रहा है। बच्चे लोग के घर में सुलाने लगा, इधर उधर निकलने नहीं देने लगा। राजा के घर में तो बड़ा तबाही मच गया। धीरे 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 समय बीत रहा था, कई वर्ष हो गया, जहां तक के कि राजा की जो रानी थी उसे भी खा गई और राजा के रानी बन के वो रजसिनिया रहने लगी। राजा उससे ब्याह कर लिए। पूरे राज में तबाही हो गया। पूरा राज के लोग तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग करने के लिए कोशिश किए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं पता चला, कुछ भी ऐसा नहीं पता चला। गुरु भाई बहना, पूरे नगर में त्राही त्राही मच रहा था। एक दिन का बात है कि एक बेचारा अनाथ लड़का जिसको माता और पिता कोई नहीं थे, उसी गांव से प्रवेश करके निकल रहा था। रास्ते में चल रहा था, आधी रात हो चुका था। एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता बड़ा जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि बूढ़ी माता का 5 पुत्र था। 4 पुत्र मर चुका था, 1 पुत्र जीवित था और वो भी परदेश से आने वाला था। बूढ़ी माता को डर लग रहा था कि हे भगवान, मेरा बेटा कहीं ना इस वक्त आए कि उसे भी लकड़बग्घा खा जाए। और यही सोच में बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी, बहुत रो रही थी। इतना रो रही थी कि बेशुमार। वो अनाथ लड़का बूढ़ी माता को बोला, माँ, दरवाजा ढकढका के, माँ क्यों रो रही हो? बुढ़िया को लगा मेरा बेटा आ गया है। अरे बेटा आ गया? केवाड़ी जब बुढ़िया खोली, अरे तू कौन हो? चोर चोर बुढ़िया चिल्लाने लगी। नहीं माँ, मैं चोर नहीं हूं। अरे आधी रात में आपको रुलाई सुन के मुझे धड़कन हो गया। आखिर क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, क्या बताऊं बेटा, 5 साल से इस पूरे नगर में लोग तबाह हैं। पता नहीं कहां से कौन आता है। किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का गाय, किसी का बकरी, रोज एक जीव पार हो जाता है। कैसे खा जाता है, कहां से कौन आता है, नहीं पता चलता। एक गुरु भाई बहना, लड़का जो था भगवान का भक्त था, भगवान का सेवक था। प्रतिदिन माता दुर्गा के पूजा पाठ करता था। सूर्य भगवान के 1 लोटा जल देता था, 1 लोटा जल देता था और भगवान के भक्ति करता था। बोला कि माँ, मुझे 1 दिन का वक्त दे दो, हम इस बात को पता लगाएंगे। बुढ़िया बोली, बेटा आज मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा को बचा लो। लड़का बोला कि ठीक है माँ। वो जो बेचारा अनाथ लड़का था वो जाके चौराहे पर खड़ा हो गया। बुढ़िया का बेटा आया तो उसे घर पहुंचा दिया। अब वो शंकर भगवान के मंदिर में जाके और साधना कर बैठा। साधना किया कि हे भगवान, आखिर ये अनहोनी कैसे होता है
और साधना करते 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 कई दिन तक बिना अन्न पानी के रह गया। अब तो लगातार कई दिन तक तपस्या में लगा हुआ रह गया। उसका प्राण जो था एकदम तपस्या में व्याकुल हो रहा था, बिना अन्न जल के था। शंकर भगवान और पार्वती जो है दोनों कहते हैं कि देखो तो उसका कोई भी नहीं संबंध है, उसके बाद भी वो तपस्या में लगा हुआ है, उसे तो दर्शन देना पड़ेगा। शंकर भगवान और पार्वती दोनों प्रकट हो गए अनाथ बच्चा के पास। अरे तू इतना तपस्या में, घोर तपस्या में क्यों लगा है? मांगो, कोई वर मांगो। तो लड़का कहता है कि ले लिए जल में आए गुरुजी, आ माता मरी गए जी, आ ले लिए और में आज गुरुजी, आ पिता मरी गए जी। अरे हमारा के नाही भेले सुख जी, गौआ के लोग बाजी गुरुजी, अपोसी पाली दिहले जी। अरे दिहले ना घरवा से निकाली जी, अरे हमारा के नाही भेले दुख जी। ए हो संकट बाजी गुरुजी, आ हमरो बतावहु जी। अरे विपत्ति में हो न सहाय जी। लड़का बड़ी प्रेम से कहता है कि जब उरुम लिए तब पिताजी मर गए, जन्म लिए तब माता मर गई, हमें दुख नहीं हुआ। गांव वाला पोस पाल दिया, घर से निकाल दिया, हमें दुख नहीं हुआ। लेकिन जब कमाने जा रहे हैं बुढ़िया माता ये सुखनाई, तो ये विपत कैसे टलेगा? हमें कुछ शक्ति दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना बड़ा शक्ति हो जाएगा कि अपने आप तुम्हें दिखेगा कि कौन अत्याचारी कर रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें लड़ाई लड़ना होगा। अबे लड़का, अनाथ लड़का बोला कि ठीक है महाराज, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अनाथ लड़का तैयार हो गया। शंकर भगवान उसे आशीर्वाद देकर, शक्ति देकर चले गए, अदृश्य हो गए। बुढ़िया माता के पास गया, माता कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया उसे खाने के लिए दे दी और खाना खा लिया। बेचारा अनाथ लड़का भगवान का सच्चा भक्त था, जिसको कोई नहीं उसे भगवान सहारा होते हैं। भगवान का एक सच्चा भक्त था। राज दरबार में गया जोगी के रूप धारण करके, एक ब्राह्मण के रूप धारण करके। उधर से राजा निकले, जोगी बाबा आप जो हैं क्या एक मेरे समस्या का समाधान कर देंगे? हाँ बच्चा, कर देंगे, क्या बात है। भगवान से सुमरन करके और बोला कि हे भगवान, मेरा जोगी का रूप दीजिए, जिसमें राजा के द्वार पर हम जा सकें, सच्चाई को पकड़ सकें। राजा के द्वार पर गया और बोला कि हाँ हम कर देंगे, क्या बात है। तो मेरे नगर में कौन आता है जो एक जीव को रोज खा जाता है? चाहे तो बकरी हो या पठरू हो, गाय हो, गोरी हो, मनुष्य हो, जो हाथ लगता है रोज हंगामा होता है। 5 साल से यही हो रहा है। शंकर भगवान तो उसे शक्ति दे चुके थे। बोला कि हाथ में दल ले लो। राजा दल लिए तो कहते हैं कि ऐ राजा,
वो दोनों तो आपके यहाँ है। आपका जो पत्नी जो है पलंग पर के वो राक्षिनी है, और जो द्वारी पर दरवाने रखे हैं वो राक्षस है। राजा एगो डंडा उठाए और कहते हैं कि ए जोगी बाबा, मारेंगे ना, सर से ध्वज अलग हो जाएगा। अरे मेरा पत्नी राक्षिनी हो गई, ये दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी नहीं दूसरी पत्नी है। इसके जैसा सूरत पूरा संसार में किसी का नहीं होगा, वो राक्षिनी है। जोगी बाबा कहते हैं कि हाँ वो राक्षिनी है, और आपका दरबान जो है वो राक्षस है। पूरा नगर में वही तांडव मचा के रखा है। अब इतने नहीं, कल आपको बेटा के खा जाएगा। आपका बेटा कपारी है। राजा जो है, राजा कहते ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जोगी बाबा चल गए। जोगी बाबा चल गए। रात्रि में राजा रानी दोनों बिस्तर पर गए। राजा को मन में भटक रहा था। राजा जाकर देखने लगे आखिर क्या कारण है। राजा झूठी सोने का नाटक कर दिए। जोगी का बात सच है या तो सचमुच में ये झूठ बोल रहा था जोगी। राजा नाटक कर दिए, और वो जो रस्सियां थी लगा हुआ दरवाजा में एक नागिन बन गई। राजा देख रहे हैं कि अरे तो नागिन बन गई, नागिन बन के निकल गई। राजा चुपके से दरवाजा खोल लिए, और खोल के निकले तो देखते हैं कि अरे बाहर निकली तो एक राक्षसिनी बन गई, बहुत भयंकर, जो कि आकाश और पताल उसका मुंह हो रहा है। उसका मुंह में आग धधक धधक जल रहा है। राजा तो देख के चौंक गए। राजा का बेटा जो था रस्सियां खाने के लिए मुंह खोली, और राजा का बेटा एकदम खिंचाया चला जा रहा है। राजा अपने बेटा को हाथ पकड़ लिया। अरे मेरा बेटा का जान बकस दो, मेरा बेटा का जान बकस दो। रस्सियां जो थी वो बोलती है कि ए राजा, अब तुम्हारा बेटा को नहीं, अब तुम्हें खाएंगे। आगे आगे राजा दौड़ने लगे, और पीछे से रस्सियां खेदने लगी राजा को खाने के लिए। राजा पूरा थक रहे हैं कि मेरा कोई जान बचाओ, मेरा कोई जान बचाओ, मेरा कोई जान बचाओ, मेरा कोई जान बचाओ। दौड़ते 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 बुढ़िया के घर एकदम एक करीब पड़ता था, एकदम एकांत में। दौड़ते 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 राक्षसवा रस्सियां दोनों जा रहा है, और राजा भी आगे आगे भाग रहे हैं। बुढ़िया के दरवाजे पर जाके राजा साहब गिर गए। बुढ़िया के कुछ ऐसा आवाज हुआ कि अरे मेरा दरवाजा पर कुछ गिरा है। जोगी बाबा उसी के घर में थे। वो तो एक अनाथ लड़का था। बूढ़ी माता के कहते हैं कि माता आप मत खोलिए। बूढ़ी माता का दरवाजा नहीं खोले, और बेचारा अनाथ लड़का खोला। अरे तो राजा है। राजा को अंदर करते हुए ओ राक्षिनी के पास से अनाथ लड़का खड़ा हो गया। अनाथ लड़का जब खड़ा हो गया तो रस्सियां इसको खाने के लिए हहुआ के दौड़ा। ये अनाथ लड़का को रस्सियां खाने के लिए हहुआ के दौड़ा। और राक्षसवा भी। शंकर भगवान ने से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आज मेरा सपना साकार होने वाला है। शक्ति दीजिए प्रभु कि जिसमें पूरे ये राज को हम शांति बना के रखें।
एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान अपना त्रिशूल उसके हाथ में दे दिए। अब ये जो अनाथ लड़का था और रसिनिया के त्रिशूल मार दिया, अपना मुंह में उसको दे दिए और उसका नरेटा में जाके लग गया त्रिशूल और रसिनिया वहां पर गिर गई। रक्षसवा भी मर गया, रक्षसवा भी मर गया, रसिनिया भी मर गई, दोनों का प्राण निकल गया। अब तो दोनों छटपटा के तड़प तड़प के प्राण निकल गया। जो अनाथ लड़का था फिर से जोगी का रूप धर के कहता है कि राजा साहब आपका काल तो मर गया। राजा निकले, कहते हैं कि अरे ये सब कैसे हुआ? तो राजा साहब आपको हम दिन में क्या बोले थे कि आपका बेटा का खा जाएगा। राक्षस पूरा राज को तबाही कौन किया? तो मेरा पत्नी। अरे कभी बकरी बनती थी, कभी सुअरनी बनती थी, कभी नागिन बनती थी, कभी रासिनी बनती थी, कभी सुंदर नारी बनती थी। राजा साहब बताइए कि जब आप कमरे में रहते थे तो वो सब घड़ी आपके पास रहती थी? तो नहीं, वो तो कहती थी कि हम जाते हैं गंगा स्नान करने, वो तो कहती थी कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वो तो कहती थी कि सखी के साथ हम घूमने जाते हैं। ये जो अनाथ लड़का है बोला कि नहीं राजा साहब, वो घूमने नहीं जाती थी, वो तो अपना राक्षस भोजन करने जाती थी। अन्न से कहां उसको पेट भरने वाला था, वो तो भोजन के तलाश में जाती थी। बात वन में किसी का भेड़िया, किसी का बकरी, किसी का गाय, उसको ये वो अपना खा के और चल आती थी। राजा साहब आपका पत्नी का भी वही खा गई, आपका जितना नौकर चाकर था सबके वही खा गई, गाय गोरू जितना था सबके वही खा गई। रानी जो वो थी वो बकरी थी, वो राक्षसिनी थी, 7 रूप में बदलती थी। राजा साहब हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटा तू मेरा तन से तो जन्म नहीं लिया है, लेकिन बेटा आधा राज आधा पाठ तुमको दे देंगे, मेरा बेटा का हिस्सेदार तू बन जाओ। कहता है कि राजा साहब हम तो अनाथ हैं, हमको तो कोई है ही नहीं है। राजा अपना कलेजा में सटा के कहते हैं कि बेटा हम अपना बेटा तुमको मानते हैं, मेरा बेटा बन के रहो। और वो जो लड़का था पूरे गांव में महान बन गया, महात्वर बन गया। सारा लोग के बताया कि देखिए महादेव का पूजा पाठ कीजिए, गांव में चर्चा भजन कीजिए, दरिद्रा दूर होवेगा, दरिद्रा का वास नहीं होगा, लक्ष्मी माता का प्रवेश होगा। और सब पूरे गांव सब एकता बना के रखिए। कोई तरह के कोई दिक्कत हो तो सब एकता बन के इधर उधर देखिए कि आखिर कैसे होता है, पता चल जाएगा। ये राजा की जो पत्नी थी वही राक्षसिनी थी, सब कोई स्वीकार किए। अब तो उस दिन से पूरे गांव में सब कोई अच्छे से रहने लगे। राजा साहब अपना बेटा बना के और इस टूअर को, अनाथ को जगह दे दिए, नाथ बन गए और राजमहल का अधिकारी बना दिए। तो देखिए दीदी, जन्मते गर्भ में धारण हुआ, पिताजी मर गए, जन्म लिया और माता मर गई, उसका सहारा देखिए कौन बने, किस रूप से बने। भगवान का कृपा महिमा अपरंपार। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर दिन है तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव।